हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। आज हम लोग एक हिंदी पुस्तक जो है बाल भाषा भारती पुस्तक है स्टैंडर्ड 6 की, जो कि गोयल पब्लिकेशन की है। उसके हम लोग 4th पार्ट को करेंगे, चौथे पार्ट को करेंगे, जो कि एक कविता है। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका नाम जिस हरिऔध नाम से वह कविताएं लिखते हैं। तो इस कविता में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि हमें जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। जीवन में उन्नति करने के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य से यदि हमें अपना घर छोड़ना भी पड़े तो कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, इस कविता का नाम है एक बूंद। कविता पढ़ते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते जब उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बादल से बारिश होती है तो वह बादल से एक बूंद बादल को छोड़कर आगे निकल पड़ी। ठीक है, वह जब आगे बढ़ी तो वह सोचने लगी, अरे अरे मैं अपना घर छोड़कर क्यों आ गई, जाने मेरे भाग्य में क्या होगा। वह थोड़ा उसे लगा कि उसने गलत फैसला किया है, वह घर छोड़कर क्यों निकल आई। वह बोल रही है, भगवान देव मेरे भाग्य में क्या है, क्या बता, मतलब हे ईश्वर मेरे किस्मत में क्या लिखा है, मैं बच पाऊंगी या मिलूंगी धूल में। मैं जो ये हवा में अभी उड़ रही हूँ, मैं बचूंगी कि जाके उस मिट्टी में मिल जाऊंगी और ख़त्म हो जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद क्या क्या कर सकती है, वह हवा में उड़ सकती है, धूल में नीचे जाके गिर सकती है, या कहीं आग जल रही है वहाँ जाके गिर पड़ सकती है। ठीक है, लोग आग के ऊपर पानी डालते हैं ना, तो हो सकता है वह आग के ऊपर जाके गिर पड़े, या फिर किसी कमल के फूल में गिर पड़ सकती है ओस बनकर। तो बूंद ये सब सोच रही कि मेरे भाग्य में क्या क्या ये सब चीज़ें होंगी क्या। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। तभी जोर से हवा आई और बूंद उसके साथ बहते बहते किधर चली गई, समंदर की तरफ चली गई। अनमनी सी, मतलब उसका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, उसका मन एक जगह टिका हुआ भी नहीं है, एकाग्र भी नहीं है, और वह उड़ती हुई जाके समंदर की तरफ चली गई। वहाँ समंदर के पास क्या था, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। हम लोग जानते हैं ना, समंदर में जो सीप होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, उसके भीतर जब बालू घुस जाती है और थोड़े पानी घुस जाते हैं, वो धीरे धीरे सीप का मुंह बंद हो जाता है, उसके बाद वह बालू और पानी मिल के हार्ड पूरा हो जाता है और वह मोती में बदल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये बूंद जो है वह गिर पड़ी जाके सीप में, क्योंकि सीप का मुंह उस वक्त खुला पड़ा था, और उसमें गिर कर फिर वो बहुत दिन तक उसमें बंद पड़ी रही, और कैसे बदल गई, वह मोती बन गई। मतलब उसका स्वरूप पूरा ही बदल गया, वह एक मूल्यवान चीज़ बन गई, कीमती चीज़ बन गई। ठीक है, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो वह यही कह रही कि देखो मैं घर छोड़ के आई थी, बड़ी दुखी थी, पर मैं आज कितनी मूल्यवान बन गई हूँ। पर लोग जो है इसी तरह जब अपना घर छोड़ना पड़ता है उनको आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वह झिझकते हैं, मतलब कि सोच नहीं पाते हैं, उनको लगता है हम गलत कर रहे हैं जब उनको घर छोड़ना पड़ता है। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता कर। किंतु घर छोड़ देने से क्या होता है, वह कुछ और ही बन जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत मूल्यवान बन जाते हैं, और बहुत ही ऊंचे बन जाते हैं, अपनी सफलता वह पा लेते हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी ये पोएम है, ये कविता बहुत ही अच्छी है। वो लास्ट लाइन जो कह रहा है, बूंद लौ कुछ और ही देता कर, मतलब कि वह जो है वह जब घर से निकलते हैं तो या तो वो बूंद की तरह होते हैं, या फिर
आग के जलते हुए लौ जो होती है, आग का जो फ्लेम होता है, कैंडल जल रही है उसकी फ्लेम जो होती है, पूरे लौ की तरह वो चमकते रहते हैं, सब तरफ अपनी रोशनी बिखेरते रहते हैं, या बूंद की तरह मोती बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह वह मनुष्य कुछ भी सफलता पा जाते हैं। तो इसलिए घर से निकलते समय ज़्यादा झिझकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और अपनी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह कविता कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी लगी कविता। अपने दोस्तों के साथ इसको पढ़िए, शेयर करिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।